है। आई एम सोनू गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो सभी क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। यहाँ मेरा हेडिंग है सोलर सिस्टम विथ फुल डिटेल्स एंड अदर आवर अर्थ। ठीक है, सोलर सिस्टम को हम पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ हमारा अर्थ को भी पढ़ेंगे। बाय सोनू सर अररिया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नए नए टॉपिक को लेकर आता हूँ अपने क्लास में। तो आज हम लोगों का टॉपिक है सोलर सिस्टम और उसके साथ साथ एक प्लैनेट जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, उस पर बात करेंगे। तो हमारे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, ये मेरा हेडिंग है। हेडिंग के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सोलर सिस्टम ये मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सोनू सर अररिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। मैं इसको समझा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक छोटा सा नोट्स है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम refers to the 8 planets and their natural satellites such as moon that revolves around the earth in their orbit। मतलब इसका हो रहा है, समझने का आप लोग कोशिश करेंगे। सोलर सिस्टम में सन के साथ साथ उसके प्लानेट 8 प्लानेट होते हैं और उसके नेचुरल जो सैटेलाइट हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। मतलब सौर मंडल एक परिवार है जिसमें सन उसका मुखिया है और 8 उसके फैमिली मेम्बर हैं और साथ में एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट किसका है मैं इसका डिटेल्स आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सन के साथ 8 प्लैनेट को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। अब 8 प्लैनेट क्या क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, वो कैसे होते हैं, किस जगह सिचुएटेड होते हैं, कौन गर्म है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा सोलर सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। 8 और 9 प्लैनेट। अब आप लोग देखेंगे 8 और 9 प्लैनेट। सर आपने बोला 8 प्लैनेट तो यहाँ 9 क्यों है? तो इसका भी कारण बताता हूँ मैं। इसको आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है 2006 ईस्वी में, ठीक है, से पहले तक 2006 से पहले तक हम लोगों के पास कितने प्लैनेट थे? 9 प्लैनेट थे। 2006 में जो है IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है यह डिसाइड किया गया कि यह प्लूटो को हटा दिया जाए। अब प्लैनेट को हटाना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सर हम लोग प्लैनेट को क्यों हटाते हैं। ऐसे में तो सारा प्लैनेट को हटाया जा सकता है। तो इसके लिए एक कारण है, मैं बताने जा रहा हूँ। सभी प्लैनेट जो हैं अपने अक्ष पे घूमते थे। आगे मैं इसमें एक पिक्चर के द्वारा बताऊँगा। सभी प्लैनेट अपने अक्ष पे घूमते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, सारा प्लैनेट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, सारा घूम रहा है, ये चारों चक्कर मार रहा है। ये प्लूटो जो 9 नंबर का था वो अपने कक्ष पे, सभी जो है अपने कक्ष पे घूमते हैं। ठीक है, अपने लाइनिंग है, कक्ष है, उस पे घूमते हैं। लेकिन ये प्लूटो क्या करता था, अपने कक्ष को छोड़ के कभी इधर आ जाए, कभी किसी के लाइन में, कभी किसी के लाइन में, कहीं कहीं, मतलब इसका जो है प्लेस फिक्स नहीं होता था। ये कहीं भी इधर उधर भटक जाता था, जिसके कारण कभी यह संभावना होती थी कि जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है, घूम रहा है, ये प्लैनेट यहाँ पहुँचा, ये अपने जगह से यहाँ आ गया इसके लाइन में, तो ये यहाँ पे था तो इससे टकराया नहीं। लेकिन यही यदि यहीं पे होता और ये इधर आता तो क्या होता? टकराता। टकराने से क्या होता? प्रलय आ सकता था, प्लैनेट टूट सकता था, बहुत सारी बातें हो सकती थी। जिसके कारण IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इन्होंने डिसाइड किया कि इस प्लैनेट को हटा दिया जाए और इसको जो है
ड्राफ्ट प्लानेट, बौना ग्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में, ड्राफ्ट प्लानेट घोषित कर दिया गया, ठीक है, और इसको वास्तव प्लानेट का दर्जा से जो है हटा दिया गया। तो अब हम लोगों के पास कितने प्लानेट है सोलर सिस्टम में? 8 प्लानेट है। मैंने इसलिए आपको अभी थोड़ी देर पहले 8 प्लानेट बनाया था, सन के साथ साथ 8 प्लानेट, ठीक है, और यहाँ दोनों लिखा हुआ हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक, वो 8 प्लानेट का लिस्ट क्या है, कौन कौन सा है। नम्मा को तो हटा दिया गया, प्लूटो नाम था उसका, और कब हटाया गया? 2006 में। किसके द्वारा हटाया गया? तो आप लोग देख रहे होंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। इसका शॉर्ट नेम है IAU। चलिए, अब है पहला आता है मरकरी। पहला कौन सा है? मरकरी। 8 प्लानेट में पहला मरकरी, जो सन के सबसे नज़दीक है, यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है, और सबसे छोटा है। ये नोट्स को मैंने बहुत सोच विचार कर बनाया है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और इस नोट्स के द्वारा आप अपने कॉपी में भी इस वीडियो के माध्यम से इसको लिख सकते हैं। आप लोग मैच कर लेंगे। किसी भी बुक में इतना डीपली नॉलेज नहीं होगा। कोई बुक में आधा हल्का ही ये बात बताता है, कोई में कुछ बताता है, मतलब बताता सब बुक में, लेकिन शॉर्टली बताता है। लेकिन ये जो मैं बनाया हूँ, मैं बहुत सोच विचार कर बनाया हूँ कि ताकि ऐसा नोट्स बहुत नहीं के बराबर ही उपलब्ध हो पाता है। और आप लोग को इससे पढ़ने से, आप किसी भी स्कूल, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई भी ट्यूशन है, कोई भी टीचर हैं, तो इस टॉपिक से, सोलर सिस्टम से आपको अब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो बच्चों, इसी तरह के कई नए नए टॉपिक पर डिटेल्स वीडियो प्राप्त करने के लिए, अच्छे नोट्स के द्वारा पढ़ने के लिए मेरे चैनल सोनू सर अररिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। चलिए, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं वेनस। ये नियरेस्ट अर्थ के नियरेस्ट है। किसके नज़दीक है? अर्थ के, और ये सबसे गर्म प्लानेट है। वेनस जो है वो सबसे गर्म प्लानेट है। तीसरे नंबर पे आता है अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं, आवर प्लानेट। इस वीडियो में हम लोग 8 प्लानेट में से अर्थ को पूरे डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करके 7 वीडियो में 7 प्लानेट को पढ़ेंगे फुल डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो 8 प्लानेट है, 8 वीडियो बनता, तो मैंने इसी वीडियो में आवर अर्थ को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अगला चलते हैं मार्स। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानेट है, सबसे छोटा तो ये है, और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा मार्स आता है। अब है जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लानेट है। सैटर्न, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा ये, उसके बाद का यदि कोई बड़ा है सेकेंड में तो ये है। जैसे छोटा में सबसे छोटा ये, उसके बाद सेकेंड नंबर पे छोटा कौन आता था? ये आता था। उसी तरह जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है सैटर्न। अब आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा 6 प्लानेट के बाद 2 प्लानेट बचता है, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस एक प्लानेट है, और लास्ट का प्लानेट है मेरा नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? सबसे दूर है, किससे? सन से, सूर्य से सबसे दूर है। चलिए, यहाँ सबसे नज़दीक कौन था? सन के सबसे नज़दीक कौन था? देख रहे होंगे आप लोग, मरकरी था, और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है, ठीक है। आगे मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है सोनू सर अररिया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब है ऑल दीज प्लानेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड आर पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सभी प्लानेट जो हैं वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक है, मतलब घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, और ये सभी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। अब है अर्थ। अर्थ क्या होता है? अर्थ एक प्लानेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। एक ही प्लानेट है अर्थ जिस पे लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज किसी प्लानेट पे अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब है अर्थ जो है घूमते हैं 24 घंटा में अपने एक्सिस पे, है ना, जिसके कारण जो है दिन और रात होता है। दूसरा तरफ जो है वो क्या कह रहा है कि सूर्य जो है
अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसके कारण ईयर चेंज होता है। इसको अब हम लोग थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग ग्लोब देखे होंगे, अर्थ का एक रूप है ग्लोब। ग्लोब ये रहा, मान लीजिए यहाँ पे स्टेन है, ये लाइन जो है ना एक्सिस कहलाता है, इसका धुरी कहलाता है। इसके चारों तरफ घूमता है, इसको लगता है 24 आवर। कितना लगता है? 24 आवर। और ये जो घूमता है इसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं साइंस की भाषा में या सोशल की भाषा में। ये वीडियो मेरा जो रिलेटेड है वो सोशल और साइंस दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि सोशल में भी हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ते हैं और साइंस में मेनली तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो 24 आवर में जब एक बार घूमता है तो जिसके कारण दिन और रात होता है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका आप लोग नोट्स अच्छे से कॉपी पर लिख लेंगे, यहाँ पे इस लाइन में लिखा गया है, ठीक है। तो दिन और रात होता है। और जब यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, अब जब वो सन है, ये सन है मान लीजिए, सन के चारों ओर घूमता है तो इसको 365 डेज एंड 6 आवर लगता है। इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, जिसके कारण मेरा सीजन चेंज होता है। सीजन मेरा बदलता है तो किसके कारण बदलता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रिवॉल्यूशन के कारण। और दिन और रात किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण। आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं एक बात और करता हूँ कि मेरा जो है लीप ईयर में एक साल कैसे बढ़ता है, यही 6 घंटा के कारण। देखिए, यदि मेरा, हम लोग जानते हैं कि 2016 लीप ईयर था, अभी हम लोग 2020 में जी रहे हैं, ये भी लीप ईयर है। तो 16 में देखिए क्या हो रहा था, 365 दिन हुआ, क्योंकि लीप ईयर था। और 6 घंटे लीप ईयर में कितना हो गया? 366 दिन था 2016 में, और 2020 में भी 366 दिन है ना, पता है। और बीच के जितने भी ईयर हैं, जैसे 2017, 18, 19, 3 साल है, तो इसमें 365 दिन ही था। क्यों? क्योंकि ये 6 घंटा 2017 में जुटा, फिर 6 घंटा 2018 में, फिर 6 घंटा 2019 में, तो कितना हो गया? 3 साल में 18 घंटा, और फिर यही 6 घंटा 2020 में, तो कितना हो गया? टोटल 24 घंटा। जब 24 घंटा हो गया तो 24 घंटा में एक दिन होता है ना, तो 365 में एक जोड़ेंगे 366 प्रत्येक चौथे साल में आएगा ना। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अर्थ की कुछ डिटेल्स। अर्थ का जो है पॉपुलेशन, दुनिया में कितने लोग अर्थ पे रहते हैं, यहाँ देख रहे होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन है मेरा। 7.8 बिलियन, ये 2020 मई में जो सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, करंट ये अपडेट है मेरा, ठीक है। इसमें जो है 7.8 बिलियन लोग अर्थ पर रहते हैं। यहाँ का मतलब अर्थ का जो है पॉपुलेशन है। अर्थ का पॉपुलेशन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अगला है डिस्टेंस। यहाँ देखिए 92.96 मिलियन माइल्स। ये जो अर्थ का दूरी है सन से, वो इतना माइल्स है, मिलियन माइल्स। मील्स क्या होता है? 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। आप लोग जानते होंगे 1 मील में कितना होता है? इतना किलोमीटर होता है। मैं किलोमीटर में नहीं लिख के मील्स में लिख दिया हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसको यदि आप लोग 1.6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इसका आंसर आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, सूर्य और पृथ्वी का कभी दूरी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। मिनिमम 91 मिलियन माइल्स होता है और मैक्सिमम 94.5 मिलियन माइल्स होता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम भी दिया गया है। यदि आप लोग को क्वेश्चन में मिनिमम आएगा तो लिख सकते हैं, मैक्सिमम आएगा तो लिख सकते हैं। यदि कुछ नहीं आया तो आपको एवरेज ही लिखना होगा, 92.96 मिलियन माइल्स, ठीक है। सॉरी, माइल्स नहीं, मील्स, ठीक है। आगे चलते हैं। रेडियस इसका क्या है? मैंने रेडियस को किलोमीटर में कर दिया है, ठीक है, 6371। नंबर ऑफ मून, अर्थ को कितना मून है तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि अर्थ पे रहते हैं तो पता है अर्थ का कि एक ही मून है अर्थ के पास। ये अर्थ जो है कितना साल पुराना है? तो
43 बिलियन ईयर एगो, इतना साल पुराना है मेरा अर्थ। आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे 4 ये, लेकिन ये जो डाटा आप लोगों के सामने दिख रहा है ये पूरा श्योर डाटा है, ये कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है इसमें, ठीक है। ये कलेक्शन बहुत ही सोचा समझा कलेक्शन है, ठीक है। ये परफेक्ट डाटा है, लेकिन बुक में मैं भी बहुत सारे बुक में पढ़ाया हूँ बच्चों को, तो यहाँ 4 मिलियन लिखा रहता है, सॉरी 4 बिलियन लिखा रहता है, लेकिन ये जो है ये पूरा सटीक है, ना एक कम ना एक आगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ये इसका इम्पोर्टेंट था अर्थ का। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मैंने सोलर सिस्टम को पढ़ा और उसके साथ साथ एक प्लानेट अर्थ को पढ़ा जो हमारा प्लानेट है। अब एक पिक्चर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरा सन है, दिख रहा है ना, ये देखिए सारा प्लानेट का लिस्ट है, आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं। पहला में मरकरी है, दूसरा में वेनस है, तीसरा में अर्थ है, चौथा में मार्स है, ये है मार्स, पाँचवा में जुपिटर है, छठा में सैटर्न है, सातवां में यूरेनस है, आठवां में नेपच्यून है, ठीक है। ये है डिस्टेंस के आधार पर जो है सूर्य के दूरी के अनुसार जो है प्लानेट कैसे सजे होते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नज़दीक में ये, फिर ये देख रहे होंगे। ये देखिए साथ साथ एक चीज़ यहाँ खास बात देख रहे होंगे, ये अर्थ है ना, इस पर हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ये है मून। क्या है ये? मून। मैंने आप लोग को पहले ही वहाँ डिफाइन में पढ़ाया था सोलर सिस्टम में कि सन के साथ साथ 8 प्लानेट और नेचुरल सैटेलाइट जो है, ये कौन है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून, ये सभी जो है सोलर सिस्टम के अंग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं ये सभी। आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया था ये सबसे छोटा है, सेकेंड वाला छोटा भी बताया था आप लोग को, फिर बड़ा बताया था, सेकेंड का बड़ा, वो सब आप लोग देख चुके हैं, पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए आज का क्लास मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। जो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। अब हम लोग अगला वीडियो में जो है एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे हम लोग मरकरी को पढ़ेंगे, वेनस को पढ़ेंगे, अर्थ को तो पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद मार्स को पढ़ेंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हर टॉपिक का एक वीडियो बनेगा और फुल डिटेल्स के साथ वो कितने दिन में घूमते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ जो है 2 प्रकार से घूमते हैं, एक रोटेशन करते हैं, दूसरा रिवोल्यूशन करते हैं। एक के कारण मौसम चेंज होता है, दूसरे के कारण दिन रात होता है। साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन में वो मतलब घूमते हैं अपने एक्सिस पे, कितने दिन में वो सन के चारों ओर घूमते हैं। मैंने पृथ्वी के बारे में आप लोग को अर्थ के बारे में बताया, उसी तरह मैं सारे प्लानेट को एक एक करके पूरा डीपली के साथ पढ़ाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज का क्लास मेरा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।